क्या हुआ जब नासा की सॉफ्टवेयर में डाली गई श्री राम की जन्म कुंडली। नासा वाले बिल्कुल दंग रह गए जब उन्होंने नासा के सॉफ्टवेयर में डाली श्री राम की जन्म कुंडली। हमेशा से ही पश्चिमी देश अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ और भारतीय सभ्यता परंपराओं को नीच दिखाने के लिए भारतीय वेदों और ग्रंथों को बेबुनियाद बताते रहे हैं, लेकिन जब नासा के वैज्ञानिकों ने श्री राम की कुंडली को नासा के प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो श्री राम या रामायण को काल्पनिक मानने वाले लोगों के होश उड़ गए। सॉफ्टवेयर से मिली जानकारी अनुसार राम जी का जन्म ईसा से भी 7000 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि जब पश्चिमी सभ्यताओं का जन्म भी नहीं हुआ था। तभी हमारे यहाँ तकनीकी और कलाओं का विकास तक हो चुका था। अभी तक सारे पश्चिमी देश इस षड्यंत्र में ही लगे पड़े हैं कि कैसे भी करके ये साबित कर दिया जाए कि भारत के सारे धर्म ग्रंथ गलत और झूठे हैं और पूरे विश्व को विज्ञान और सभ्यताओं का ज्ञान पश्चिमी देशों से ही मिला है, जबकि यह बिल्कुल झूठ है। कई ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि पश्चिमी देशों के कई बड़े बड़े वैज्ञानिक ने भारत में हुए आविष्कारों को या खोज को अपने नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करवा लिया था। जब लोगों में पश्चिमी देशों में बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान और गणित के बड़े बड़े सिद्धांतों को रच दिया था। भारत में आज से हजारों वर्ष पहले ही सभ्यताएं विकसित रूप में थी और अब तो खुद उनके ही विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान नासा ने भी यह मान लिया है। नासा ने माना है कि श्रीलंका से रामेश्वरम के बीच वो पुल जिसे पश्चिमी देश आदम का ब्रिज कहते हैं और हम भारतीय जिसे राम सेतु बोलते हैं, वह भी वास्तव में मानव निर्मित ही था। और हमारे रामायण महाग्रंथ में जिस तरह से राम सेतु के निर्माण का या जितने समय पूर्व यह पुल का निर्माण हुआ था उस समय का जिक्र किया गया है, ये भी बिल्कुल सही निकला। जी हाँ, जब वहाँ के सबसे बड़े से बड़े या पुराने से पुराने पत्थरों और चट्टानों का जब कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला कि ये बिल्कुल उसी समय के आसपास का है जिस समय का जिक्र रामायण ग्रंथ में या भारत के अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। ये हर उन देशों के लिए और उन सभ्यताओं के लिए मुंह पर एक कड़ा तमाचा था जो भारतीय सभ्यता और सनातन धर्म को हर वक्त अपमानित करने और नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जय सिया राम, पवन पुत्र हनुमान की जय।